देवी को लौंग बतासे नींबू जायफल मीठा पान सूखा गोला इन सब का भोग लगाने से आपके साथ क्या होता है। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अगर आप देवी माँ काली को या किसी भी देवी माता को नींबू का, जायफल का, मीठे पान का, सूखे गोले का, लौंग बतासे का भोग लगाते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आपके घर में क्या फ़ायदे होते हैं और आपको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो आज की इस वीडियो से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जितने भी माँ काली के भक्त, जितने भी अनेक देवी के भक्त जो देवी माँ को अपनी पूजा में इन चीज़ों का भोग लगाते हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आज उनको पता चलेगा ये चीज़ें भोग लगाने से उनके साथ क्या होता है। तो जानने से पहले जितने भी भक्ति वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिख देना और जितना आपसे हो सके तो माँ काली के अनेक भक्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चाहे माँ काली का भक्त हो, दुर्गा माँ का भक्त हो, किसी भी देवी माँ का भक्त हो, उस तक इस वीडियो को आपको शेयर करना है। जो लोग लौंग बतासे नींबू जायफल मीठा पान पेड़ा इन सब चीज़ों का भोग देवी माँ को चढ़ाते हैं, तो ये भोग चढ़ाने से हमारे साथ क्या होता है, जैसे आपको इस वीडियो से मदद मिल रही है वैसे ही इस वीडियो को आगे और लोगों तक शेयर करके उनकी मदद आपको करनी है। अब देखिए, देवी माँ को हम अपने घर में भी भोग लगाते हैं इन चीज़ों का, और जैसे कभी देवी माँ के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तब भी हम देवी माँ को इन सब चीज़ों का भोग लेकर जाते हैं और मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लौंग और बतासे का भोग देवी माँ को क्यों चढ़ाया जाता है और चढ़ाने से क्या होता है। देखिए, लौंग बतासे का जो भोग होता है वो देवी माँ को बहुत प्रिय होता है, और यहाँ तक देवी माँ नहीं, अगर कोई भी देवता है उसको भी लौंग बतासे का भोग लगाया जाता है, क्योंकि देवी देवता जो है ना वो अंग संग एक साथ विराजमान रहते हैं। तो जब हम काली माँ को या किसी भी देवता को लौंग बतासे का भोग लगाते हैं, चाहे कपूर के ऊपर लगाएं या फिर अग्यारी के ऊपर लगाएं, तो लौंग बतासे का भोग लगाने से हमारे कष्ट मिटते हैं, देवी माँ की कृपा हम पर होती है और देवी माता हमारे घर में प्रवेश कर लेती है। तो मैं कहती हूँ, आपके पास चाहे कुछ भी चीज़ ना हो भोग लगाने के लिए, आप उनको 2 लौंग 1 बतासे का भी भोग लगा दोगे ना, तो वो आपसे जब भी खुश हो जाएंगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लौंग बतासे सुबह शाम दोनों टाइम आप इनको लगाते जाओ। कपूर के ऊपर लगा दो या गाय के गोबर के उपले के ऊपर अग्यारी बनाकर लगा दो। तो जब आप लौंग बतासे का भोग लगाओगे, देवी माँ आपके घर में प्रवेश करेगी और आपके सभी कष्टों का निवारण करेगी। अब देवी माँ को नींबू का भोग लगाने से हमारे साथ क्या होता है। देखिए, नींबू का भोग क्यों लगाया जाता है। नींबू का भोग देवी माता को इसलिए लगाया जाता है, जैसे हमारे घर में कोई तंत्र क्रिया कर दे या काला जादू कर दे, ठीक है, कर रखा है, हमें नहीं पता कि हमारे घर में किसी ने काला जादू किया हुआ है, लेकिन हमें इतना महसूस ज़रूर होता है कि जब हमारे साथ गलत गलत चीज़ें होती हैं, गलत गलत सपने दिखाई देते हैं और रात्रि में बार बार डर सा लगता है, तो हमें इतना महसूस तो होता है कि हमारे घर में कुछ ना कुछ तो है, नेगेटिविटी, कुछ तो बुरी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। तो जब हम देवी माता को नींबू की भेंट चढ़ाते हैं तो ये एक बलि होती है। नींबू की बलि देवी माँ को चढ़ाना, बलि चढ़ाना मतलब काले जादू की काट होना, तंत्र क्रिया की काट होना। जो नेगेटिविटी हमारे घर में है, जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर है, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के अंदर है, तो जब हम देवी माँ को नींबू की भेंट चढ़ाना शुरू कर देंगे तो ये नकारात्मक ऊर्जा का अंत हो जाएगा। देवी माँ इसे अपने नीचे ले लेगी और आपको इन गंदी चीज़ों से
सुरक्षित करेगी। तो नींबू की भेंट चढ़ाने से आपको ये फ़ायदा होता है। जायफल और मीठा पान का भोग माता को क्यों लगाया जाता है? देखिए, जायफल जो होता है ना, वो भी माता की एक भेंट होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी कार्य माता से करवाना है, जैसे हम माँ से बोलेंगे कि माँ आप हमारा इस कार्य को सिद्ध कर दो, हम आपको जायफल की मीठे पान का भोग लगाएंगे। तो जायफल माता को प्रिय होता है। जब हम जायफल का उनको भोग लगाते हैं तो हमारे अंदर जो माता की शक्ति होती है ना, वो बड़ी होती जाती है। देखिए, एकदम तो कोई शक्ति हमारे अंदर बड़ी होकर नहीं बैठती, हमें अपनी पूजा पाठ भक्ति से ही उसे बड़ा करना पड़ता है। देवी माँ को जायफल की भेंट चढ़ा चढ़ा के माता की शक्ति को हमें बड़ा करना पड़ता है। तो जायफल की भेंट चढ़ाने से माता की शक्ति हमारे शरीर में बड़ी होती जाती है, उनकी ऊर्जा बड़ी होती जाती है। मीठा पान चढ़ाने से क्या होता है, जब हम देवी माँ को मीठे पान का भोग लगाते हैं तो हमारे जीवन में मीठा ही मीठा होता है। मतलब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता, क्योंकि मीठा पान माता को बहुत प्रिय होता है। और मीठा पान जब हम माता को चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो माता हमारे शरीर पर भी आने लग जाती है। माता हमारे अंदर सवारी रूप में विराजमान होने लग जाती है जब हम माता को मीठे पान का भोग लगाते हैं। अब बात करेंगे सूखे गोले। सूखा गोला क्या होता है? जो माता को नारियल की भेंट हम चढ़ाते हैं ना, उसी का सूखा गोला बनता है। फ़र्क इतना होता है कि जो हम नवरात्रों में नारियल की स्थापना करते हैं वो पानी वाला नारियल होता है और उसमें पानी भरा होता है, और सूखा गोला जो हम दुकान से ख़रीदते हैं उसमें पानी नहीं होता, सिर्फ वो सूखा गोला होता है। तो सूखे गोले की भेंट माता को क्यों चढ़ाई जाती है? देखिए, सूखे गोले की भेंट इसलिए चढ़ाई जाती है, जैसे हमारे घर में पितृ दोष हो या किसी भी प्रकार का दोष हो, या हमारे घर में देवी देवता की नाराज़गी हो, जैसे कुल देवी की नाराज़गी या कुल देवता की नाराज़गी, तो जब हम माता को सूखे गोले की भेंट चढ़ाते हैं तो उनकी नाराज़गी माता शांत करने लगती है, उनकी नाराज़गी को हटा देती है। जैसे हमारे घर में पितृ दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, पहले तो हमारा दोष मिटने लगेगा, कटने लगेगा। या फिर मान लो हमारे घर में किसी देवी देवता की नाराज़गी है, या फिर हमारे घर में कुल देवी नाराज़ बैठी है, कुल देवता नाराज़ बैठा है, तो जब हम माता को सूखे गोले की भेंट चढ़ाएंगे अग्यारी पर, तो हमारे घर की देवी देवताओं की नाराज़गी माता ख़त्म कर देती है, उन देवी देवताओं को मना लेती है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों को जय माँ काली। माँ काली आपकी मनोकामना पूरी करें, खुश रहें आप और आपका परिवार। जय